फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क 06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी उधार का प्यार का एक नया एपिसोड लेकर। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में जाना था कि संयोगिता के लिए एक बहुत ही सुंदर डेट प्लान करता है और वहीं संयोगिता भी आज संयोग से मिलने के लिए बहुत खुश थी। संयोग ने संयोगिता के लिए अपने सपनों वाली गुड़िया का फ्रॉक भेजा था क्योंकि उसे हमेशा से लगता था कि संयोगिता बिल्कुल उस गुड़िया जैसी लगती है। तो आज वो उसे उन कपड़ों में देखकर इस बात को सच में सिद्ध होते हुए देखना चाहता था और उसके साथ ही संयोग अपने दिल की बात बताते हुए संयोग को वो सच बताने वाला था जिसके सामने आने से वो बहुत पहले से घबरा रहा था, पर वो अपने इस नए रिश्ते की नींव सच्चाई पर खड़ा करना चाहता था, किसी झूठ पर नहीं। पर संयोग को नहीं पता था कि उसके रिश्तों को तोड़ने के लिए पहले ही बहुत सारे लोग तैयार खड़े हैं। अब आगे संयोग संयोगिता को लेने के लिए जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। संयोग ने ड्राइवर से कहा, तुम संयोगिता को जैसे ही वो रेडी हो यहाँ पर ले आना, मैं उससे बाहर रिसीव करने आऊँगा। ये कहकर संयोग वहाँ पर तैयारियों को देखने में लग गया। वह संयोगिता रेडी होकर बाहर आई। सब उसे देख रहे थे। कोई कह रहा था, अरे वाह, क्या ये लड़की कोई मॉडल है? तो कोई कह रहा था, यार ये तो किसी परी जैसी लगती है, कितनी सुंदर है ये। तो कोई कहता, अरे यार इसके कपड़े कितने सुंदर और महंगे हैं, ये लड़की तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। सैलून से लेकर रोड पर खड़ा हर इंसान उसे मुड़ मुड़ कर देख रहा था, जिससे संयोगिता थोड़ी शर्मा भी रही थी। आखिर वो एक बच्चे की माँ थी, क्या वो सच में इतनी सुंदर थी जितना लोग उसे देखकर रिएक्ट कर रहे थे? संयोगिता को लगा कि शायद उसके ड्रेस के कारण है, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही भारी भरकम थी, तो शायद लोग उसके ड्रेस को देख रहे हैं। उन्हें किसी को ऐसे देखना थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि संयोगिता उस समय सच में नहीं जानती थी कि वो कितनी सुंदर है, क्योंकि उसके घर वालों ने तो हमेशा उसे मनहूस कहकर बुलाया था। तो संयोगिता को तो लगता था कि उसके घर वाले उसे इसलिए ही ऐसे ट्रीट करते हैं क्योंकि उसमें कोई खूबी नहीं थी। संयोगिता अभी तक अपनी हर खूबी से अनजान थी। जल्दी ड्राइवर संयोगिता को लेने आ गया और बोला, छोटी मालकिन, अगर आप तैयार हो गई हो तो छोटे मालिक आपका इंतजार कर रहे हैं। संयोगिता ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं तैयार हूँ, चलिए मुझे उनके पास लेकर जाइए। ड्राइवर ने संयोगिता के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। संयोगिता जाकर पीछे बैठ गई। वो संयोग से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। ये उसकी जिंदगी की पहली डेट थी और वो इस इंसान के साथ जिसे वो बेहद प्यार करती थी। संयोगिता चाहती थी कि उनकी एक रात यादगार बन जाए और इस रात को वो ऐसा वादा करें कि फिर वो एक दूसरे से कभी भी दूर ना हो। ये सब विचार संयोगिता के मन में चल रहे थे। संयोग ने जल्दी से एक बार सारा डेकोरेशन दोबारा देखा। संयोग ने जल्दी से कहा, वेटर से कहा, जल्दी से केक लेकर आओ, मेरी पत्नी आने ही वाली होगी। फिर उसने वायलिन वाले से कहा, तुम अपना संगीत तैयार रखना, मेरी पत्नी को संगीत से बहुत प्रेम है और तुम्हें आज अपना सबसे बेस्ट वायलिन बजाना है, मैं तुम्हें बहुत अच्छी टिप दूंगा। स्वयं की बात सुनकर वायलिन वाला बोला, जी सर, आपकी पत्नी आज बहुत खुश होगी, ये रात आपके लिए सच में बेहद यादगार रहने वाली है। स्वयं ने भी कहा, हाँ मैं चाहता हूँ कि ये रात हम दोनों के लिए यादगार रहे। दूर खड़ी अनुप्रिया ने भी कहा, हाँ संयोग, आज की तुम्हारी याद बहुत यादगार होगी, क्योंकि ये तुम्हारी और संयोगिता की आखिरी साथ में रात होगी। उसके बाद तुम फिर कभी साथ नहीं होगे। जल्दी संयोगिता उस जगह पर आ गई जहाँ पर संयोग ने उसके लिए डेट प्लान की थी। ड्राइवर ने गाड़ी पार्क करते हुए कहा, मैडम थोड़ा सा आगे जाइए, उसके बाद सर आपको लेने आ जाएंगे। संयोगिता ने कहा, ठीक है भैया। वो ड्राइवर के अनुसार बिल्कुल सीधा सीधा चली जा रही थी। वो थोड़ा सा घबरा रही थी और बहुत ज़्यादा ही शर्मा रही थी। उसकी दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी। वो संयोग को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करेगी। हालांकि उसका पति था और उसे रोज़ ही देखती थी, पर पता नहीं क्यों आज उसकी एक्साइटमेंट कुछ बहुत ज़्यादा थी। संयोगिता मुस्कुरा कर आगे बढ़ रही थी। तभी संयोगिता को लगा कि किसी ने आकर उसका रास्ता रोक लिया है। संयोगिता को लगा वो संयोग था जो उसे लेने आया है। संयोगिता ने मुस्कुरा कर ऊपर देखा। वो जानना चाहती थी क्या संयोग को वो उन कपड़ों में सुंदर लग रही है। पर जैसे ही संयोगिता ने अपनी नजर ऊपर उठाई तो वो अपने सामने उस शख्स को देखकर हैरान रह गई। उस शख्स संयोग तो बिल्कुल भी नहीं था, वो तो अनुप्रिया थी।
संयुक्ता ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, अनुप्रिया जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अनुप्रिया ने उसके चारों तरफ घूमकर उसे देखा। ये संयोगिता तो सच में बेहद सुंदर है। वो संयोग कैसे खुद को अपने इसके मोह जाल में फंसने से रोक पाएगा? संयोगिता को देखकर अनुप्रिया ने अपने मन में सोचते हुए कहा। वो संयोगिता को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। अनुप्रिया ने उस गाउन को देखा। वो बहुत महंगा था। वो गाउन उससे भी थोड़ा जाना पहचाना सा लगा, और सच कहें तो वो गाउन संयोगिता को भी बड़ा जाना पहचाना सा लग रहा था, क्योंकि उसने वो गाउन अपनी गुड़िया को पहने देखा था। बस संयोगिता लगा कि ये जस्ट एक संयोग ही तो है। अब संयोग जी ने थोड़ी ना उस गुड़िया को कभी देखा होगा। संयोग तो लड़के हैं, लड़कों को गुड़िया के बारे में क्या पता। वही अनुप्रिया को यही लग रहा था कि संयोग के मन में क्या सच में वो उस लड़की को अपनी सपनों की राजकुमारी से कंपेयर कर रहा था। इस लड़की कोई लेवल है जो उस संयोग के सपनों की राजकुमारी बनेगी। संयोगिता ने अपनी ड्रेस उठाई और आगे बढ़ते हुए कहा, मेरा रास्ता छोड़िए, संयोग जी मेरा इंतजार कर रहे हैं। अनुप्रिया ने हंसते हुए कहा, तुम्हें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। संयोग तुमसे जो कहना चाहता है वो तुम्हें मैं पहले ही बता देती हूँ। अनुप्रिया की बात सुनकर संयोगिता ठिठक कर रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा और बोली, क्या मतलब है आपका? अनुप्रिया ने कहा, संयोग ने तुम्हें आज कुछ बताने के लिए यहाँ बुलाया है, और वो बात हम तीनों से जुड़ी है। अनुप्रिया ने कहा, हम तीनों से जुड़ी है? ये तो मेरे संयोग जी की डेट है, इसमें आपका क्या काम? अनुप्रिया ने हंसते कहा, तुम्हारी शादी से लेकर तुम्हारे बच्चा पैदा करने तक हर चीज तो मुझसे रिलेटेड है, और तुम कह रही हो कि इससे मेरा क्या काम है? संयोगिता ने हैरानी से पूछा, जी ये आप क्या कह रही हैं? अनुप्रिया ने कहा, हाँ संयोगिता, तुम्हारी शादी संयोग से इसलिए हुई क्योंकि ऐसा मैं चाहती थी। संयोग ने तुम्हारे साथ बदल का बच्चा इसलिए पैदा किया क्योंकि ऐसा मैं चाहती थी। संयुक्ता ने हैरान होकर कहा, आप कहना क्या चाह रही हैं, जरा साफ साफ कहेंगी? अनुप्रिया ने कहा, ओके, तो मैं सीधा पॉइंट पर आती हूँ। थोड़ा अपने आप को संभाल कर रखना। अगर तुम यहाँ पर बेहोश होकर गिर गई तो मैं तो तुम्हें बिल्कुल नहीं उठाऊंगी, और संयोग को तो वैसे ही तुम्हारी चिंता नहीं है। तो अगर तुम्हें लग रहा हो कि वो तुम्हें आकर बचा लेगा तो अपनी इस बेवकूफ़ी को जल्दी अपने दिमाग से निकाल दो। संयोगिता ने अब चिढ़ते हुए कहा था, आपको अगर कुछ बताना है तो जल्दी से जल्दी बताइए, नहीं तो मैं संयोग जी के पास जा रही हूँ। ये कहकर संयोगिता जैसे ही आगे बढ़ी तभी अनुप्रिया ने कहा, तुम्हारे होने वाली पति की मौत संयोग की वजह से हुई थी। जैसे ही अनुप्रिया ने ये कहा, संयोगिता जहां थी वहां ही रुक गई। उसे गहरा धक्का लगा। तो अब इस खुलासे के बाद क्या करेगी संयोगिता? क्या वो करेगी अनुप्रिया पर भरोसा और छोड़ देगी संयोग का साथ, या वो सुनेगी संयोग की भी बात और फिर लेगी कोई फैसला? आखिर क्या होने वाला है इनकी जिंदगी में आगे, जानने के लिए सुनते रहिए उधार का प्यार। सिर्फ मैंने चैनल होप पर। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।